बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। ये वीडियो मैंने बनाई है बकरा ईद के हवाले से और मैं आज बनाने जा रही हूँ बीफ मलाई बोटी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, क्रीमी सा इसका टेस्ट आता है। चलिए देखते हैं कि ये मैंने रेसिपी किस तरह से तैयार की है। बीफ को मैरिनेट करके रखने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है। इस गोश्त की मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं ताकि इजीली जो है हमारी मलाई बोटी तैयार हो सके। अब मैं इन तमाम बोटियों को बोल के अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो बीफ की जगह मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बोल के अंदर गोश्त मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून। लहसुन को डालने का बेनिफिट ये है कि इससे जो हमारे गोश्त के अंदर मौजूद महक होती है, जो बकरे जो ताज़ा गोश्त की आ रही होती है स्मेल सी, वो ख़त्म हो जाती है और मज़ेदार सी लहसुन की खुशबू आती है गोश्त के अंदर से। इसके अलावा मैंने लिया है पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 हरी मिर्चें लेनी है आपने और 1 बंच पुदीने का लेना है। पुदीने के पत्ते निकाल लें उनको और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से कूट लें। तो लीजिए हमारा ये पेस्ट तैयार है। ये पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा हम जो है मैरिनेशन के लिए हमेशा लेमन का यूज़ करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लेमन लिया है। अगर आपके पास लीमू ना मौजूद हो तो आप इसकी जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो है लीमू निचोड़ लिया है और एक लीमू के अंदर से मेरा 1 टेबलस्पून लेमन जूस निकला है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी जो कुछ यूँ हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इन मसालों के अलावा मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र का यूज़ किया है। बेसिकली मीट टेंडराइज़र इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि गोश्त अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए, वो कच्चा ना रह जाए। जैसे हम लोग पपीता यूज़ करते हैं ना गोश्त गलाने के लिए, इसी तरह हम मीट टेंडराइज़र का यूज़ करते हैं। मैंने नेशनल वालों का मीट टेंडराइज़र यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून। चलिए जो नेक्स्ट और आखिरी मसाला है वो है नमक। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का यूज़ किया है। अगर आप लोग तेज़ पसंद करते हैं नमक तो ज़्यादा डाल लें। अब हम इन तमाम मसालों को डाल देंगे और फिर उसके बाद हम लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स अपने इस मैरिनेशन के लिए इस बोल के अंदर डाल देंगे। इसके अलावा हम 4 टेबलस्पून ऑल पर्पस की क्रीम का यूज़ करेंगे। इससे जो है मलाई जैसा टेस्ट आता है। इसके अलावा हम 2 टेबलस्पून दही का यूज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ों को भी हम ऐड कर देंगे इस बोल के अंदर और अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे आपस में। कोशिश करें कि हाथ से मिक्स करें, क्योंकि हाथ से ये होता है कि फिर तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। वरना अगर आप नहीं पसंद करते हाथ से मिक्स करना तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम ये तमाम मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम मैरिनेशन के दौरान ऑयल डालने का मकसद ये है कि इससे जो हमारे टिक्के होते हैं, जो मलाई बोटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जूसी से बनते हैं। वरना अगर हम कुकिंग ऑयल नहीं डालते तो इससे ये होगा कि हमारे टिक्के खुश्क बनेंगे,
जो है उनमें जूसी जूसी सा टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं कुकिंग ऑयल को भी अच्छी तरह से इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लूँगी और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। अगर आप 2 से 5 घंटे तक इसको छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर आप क्विक बनाना चाहते हैं तो 2 घंटे तक मैरिनेट कर लें इसको। ये देखिए हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इन्हें इन सीखों के अंदर परोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ से हमारी मैरिनेशन पूरी हो चुकी थी और आप देख सकते हैं कि मैंने सीखों में भी इन्हें परो दिया है। अब हम कोयलों को दहकाएंगे। कोयले दहकाने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली 2 टेबलस्पून मिट्टी का तेल मैंने कोयलों के ऊपर डाल दिया और अब हमारे कोयले जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे सीखों में जो परोया हुआ गोश्त है उसको कुक करने के लिए। चलिए अब देखिए कि मैंने किस तरह से इनको अच्छी तरह से कुक किया। एक साइड को मैंने 10 मिनट तक कुक किया था और ये मैंने इस सारे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। है